क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मान रहे हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मुकाबला। दोस्तों, दूसरा वनडे मुकाबला भी साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया 7 विकेटों से। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम एक और बारी सीरीज की विजेता बन चुकी है, जहां 2-0 से साउथ अफ्रीका ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम समरी की बात करें तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम स्कोर कार्ड पर ज्यादा बड़ा टोटल नहीं लगा पाई। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 287 रन लगाए थे भारतीय टीम ने। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करते हुए क्विंटन डी कॉक और उनके साथ जानेमन मलान के 51 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से इस तूफानी मुकाबले में हरा कर रख दिया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें राहुल की कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ है कि साउथ अफ्रीका के मैदान पर एक डेब्यूट कप्तान सीरीज हारा है। लेकिन दोस्तों, इस चीज के 3 कारण है। दोस्तों, सबसे पहले पल ये मुकाबले का, जहां ऋषभ पंत सिंगल को लेने के चक्कर में केएल राहुल को लगभग रन आउट ही करा दिए थे। दोस्तों, आधी क्रीज से भी ज्यादा आ चुके थे रन लेने के लिए केएल राहुल आगे। लेकिन दोस्तों, सभी को बता दें तभी केएल राहुल की किस्मत ने साथ दी और केशव महाराज ने गेंद को पकड़ा नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उतने में ही केएल राहुल वापस आ गए मैदान के अंदर। उसके बाद ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी कर दिखाई और 85 रनों की पारी खेली। लेकिन उसके बाद केएल राहुल को एक और जीवन दान मिला। दोस्तों, इस गेंद पर केएल राहुल ने कड़क शॉट खेला था, वो भी सीधा सामने की ओर। ऐसे में जैसे ही बल्ले को गेंद लगी तो गेंद जा रही थी सीधा सामने खड़े जानेमन मलान के हाथों में। जानेमन मलान ने पकड़कर भी गेंद स्लिप होकर छूट गई उनके हाथों से और उन्होंने कैच ड्रॉप कर दी। दोस्तों, एक ही मैच में 2 बड़े और शानदार जीवन दान मिले केएल राहुल। लेकिन इसका नतीजा क्या आया? दोस्तों, केएल राहुल मात्र 55 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि 2 जीवन दान मिलने के बाद एक प्लेयर सेंचुरी या फिर डबल सेंचुरी मारता है। दोस्तों, उनसे अच्छी बल्लेबाजी तो ऋषभ पंत ने की, जिन्होंने 85 रनों की पारी खेली। ऐसे में एक कप्तान होते हुए केएल राहुल ने काफी खराब पारी खेली, जिसका नुकसान भारतीय टीम को सीरीज हार कर चुकाना पड़ा। दोस्तों, आप केएल राहुल की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की धमाकेदार हाइलाइट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। उस मुकाबले में केएल राहुल ने टॉस जीता इस बार और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो केएल राहुल और उनके साथ शिखर धवन भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज बनकर आए और भारतीय टीम की इनिंग की तूफानी तरीके से शुरुआत की, जहां इनके पास गब्बर शिखर धवन ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और शुरुआत में कुछ चौके लगाकर अच्छी स्टार्ट दी। लेकिन उसके बाद मार्करम की इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में स्वीप शॉट तो खेल बैठे शिखर धवन, लेकिन गेंद बाउंड्री तो नहीं जा पाई, लेकिन फील्डर के हाथ में चली गई। काफी ज्यादा दूर मारने के चक्कर में शिखर धवन अपनी विकेट गवा बैठे। 229 रन बनाकर मार्करम की गेंद पर मंगाला को अपनी कैच देकर शिखर धवन 29 रन पर आउट हो गए। उनके बाद किंग कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे। महाराज उनके सामने गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद पर तूफानी तरीके से महाराज ने फंसाया इस गेंद पर विराट कोहली को। शॉट मारने के चक्कर में ये भी सामने खड़े कप्तान साउथ अफ्रीका के तेम्बू बुआमा को अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। मात्र 0 रन बनाकर महाराज की गेंद पर बुआमा को अपनी कैच देकर कोहली मात्र 0 रन पर आउट हो गए। दोस्तों, ये सबसे बड़ी सफलता मिली साउथ अफ्रीका की टीम को। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल, जो पहले सलामी बल्लेबाज थे। उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे ऋषभ पंत। दोनों ने मिलकर मैदान पर बेहतरीन साझेदारी निभाई। दोस्तों, इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट की फॉर्म को बताया और केएल राहुल ने भी सिंगल डबल की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की बेहतरीन साझेदारी हो रही थी, लेकिन तभी 55 रन पर केएल राहुल इस शॉट को खेलकर सामने खड़े वैंडर डूसन को गलती से अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर केएल राहुल की बड़ी विकेट गिरी। 55 रन बनाकर कप्तान केएल राहुल आउट हो गए मंगाला की गेंद पर वैंडर डूसन को अपनी कैच देकर। उनके बाद ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी की, वो भी तूफानी बल्लेबाजी कर अपने अर्धशतक तक पहुंच गए थे और इनकी नजरें थी अब सबसे बेहतरीन शतक के ऊपर। लेकिन वो भी शतक लगाने की चाह में आगे आकर इस गेंद को शमशी की छक्के की ओर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। शॉट तो खेला ऋषभ पंत ने, लेकिन डाइव मारकर मार्करम ने उनकी खतरनाक कैच पकड़ी और यहीं पर बड़ा काटा भारतीय टीम का निकाला ऋषभ पंत के रूप में, जो 85 रन बनाकर शामी की गेंद पर मार्करम को अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद अय्यर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी फ्लॉप होकर रह गए। 211 रन पर खेल रहे थे श्रेयस अय्यर, तभी शमशी की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू की अपील की। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया और श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। 11 रन पर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर भी फिलिप वायु की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। पीछे से जा रही थी गेंद, पीछे से स्टंपिंग किया क्विंटन डी कॉक ने और वेंकटेश अय्यर भी 22 रन बनाकर फिलिप वायु की गेंद पर डी कॉक को विकेट कीपर के हाथों आउट हुए। उनके बाद अश्विन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे मैदान पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। दोस्तों, मुकाबले में ठाकुर ने 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली 38 गेंदों में, तो उनके साथ अश्विन ने 25 रनों की पारी
पारी खेली 24 गेंदों में। ऐसे में यहीं पर भारतीय टीम की पहली इनिंग का अंत हुआ। भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में 287 रन लगा दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, पहले टॉस जीतकर राहुल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग 287 रन लगा दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम ने 287 रन, एक छोटा टोटल हम कहेंगे इस पिच के हिसाब से, स्कोर कार्ड पर लगाया, वो भी 6 विकेट गवाकर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान बल्लेबाजी करने आए। देखते हैं ये चेस कैसा रहा साउथ अफ्रीका के लिए। दोस्तों जानेमन मलान ने इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की और क्विंटन डिकॉक ने भी तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों शुरुआत की बल्लेबाजी की बात करें तो पहले सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने जो तूफानी बल्लेबाजी की शुरुआत दिलाई साउथ अफ्रीका को, वो धमाकेदार रही। दोनों के बीच में 131 रनों से भी ज्यादा की पार्टनरशिप हुई, जहां से मुकाबले में क्विंटन डिकॉक अपना तूफानी अर्धशतक भी जड़ चुके थे। ऐसे में जब वो तूफानी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और 78 रन पर खेल रहे थे, तब शार्दुल ठाकुर की इस गेंद को वो पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हालांकि उन्होंने रिव्यू भी लिया था, लेकिन रिव्यू ज्यादा काम में आया भारतीय टीम के और क्विंटन डिकॉक आउट हो गए 78 रन बनाकर और एक बड़ी पारी खेलकर आउट हो गए। इनके साथ के दूसरे सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान ने तो उनसे भी खतरनाक बल्लेबाजी की। दोस्तों इनकी बल्लेबाजी भी अर्धशतक तक पहुंच चुकी थी। अर्धशतक बनाने के बाद भी इनकी बल्लेबाजी रुकी नहीं। साउथ अफ्रीका को जीत की पूरी दहलीज तक लेकर आ गए थे जानेमन मलान। दोस्तों इस मुकाबले में 51 रनों की धाकड़ पारी के लिए जानेमन मलान ने सिर्फ और सिर्फ 9 रन दूर थे वो अपने तूफानी शतक से इस तूफानी मुकाबले में। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, बुमराह की गेंद पर इस तरीके से वो बोल्ड हो बैठे और 51 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद तैम्बू बुआमा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी चहल की इस गेंद पर कैच एंड बोल्ड हो गए और यहीं पर तैम्बू बुआमा 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद तूफानी फॉर्म में चल रहे वेंडर डूसन, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शतक भी लगाया था, उन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए इस मुकाबले में और उनके साथ एडम मार्करम ने भी 30 से ज्यादा रन लगाए। अब इससे ज्यादा रनों की तो दरकार थी ही नहीं साउथ अफ्रीका को और शानदार तरीके से 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अंत में विजय बनाया। दोस्तों एडम मार्करम और वेंडर डूसन ने नाबाद पारी खेली और शानदार तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ने इस तूफानी मुकाबले को 7 विकेटों से जीत लिया है। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार चुकी। दोस्तों आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तूफानी तरह से शुरू हो चुका है दूसरा वनडे मुकाबला। दोस्तों वापस है तैम्बू बुआमा, केएल राहुल टॉस के लिए आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी मुकाबले में केएल राहुल ने टॉस जीता और साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया और खुद की भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए ले आए। दोस्तों केएल राहुल और उनके साथ शिखर धवन भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज बनकर आए और भारतीय टीम की इनिंग की तूफानी तरीके से शुरुआत की, जहां इनके पास गब्बर शिखर धवन ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और शुरुआत में कुछ चौके लगाकर अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन उसके बाद मार्करम की इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में स्वीप शॉट तो खेल बैठे शिखर धवन, लेकिन गेंद बाउंड्री तो नहीं जा पाई, लेकिन फील्डर के हाथ में चली गई। काफी ज्यादा दूर मारने की चक्कर में शिखर धवन अपनी विकेट गवा बैठे। 229 रन बनाकर मार्करम की गेंद पर मंगाला को अपनी कैच देकर शिखर धवन 29 रन पर आउट हो गए। उनके बाद किंग कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे। महाराज उनके सामने गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद पर तूफानी तरीके से महाराज ने फंसाया इस गेंद पर विराट कोहली को। शॉट मारने की चक्कर में ये भी सामने खड़े कप्तान साउथ अफ्रीका के तैम्बू बुआमा को अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। मात्र 0 रन बनाकर महाराज की गेंद पर बबूमा को अपनी कैच देकर कोहली मात्र 0 रन पर आउट हो गए। दोस्तों ये सबसे बड़ी सफलता मिली साउथ अफ्रीका की टीम को। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल, जो पहले सलामी बल्लेबाज थे। उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे ऋषभ पंत। दोनों ने मिलकर मैदान पर बेहतरीन साझेदारी निभाई। दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट की फॉर्म को बताया और केएल राहुल ने भी सिंगल डबल की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की बेहतरीन साझेदारी हो रही थी, लेकिन तभी 55 रन पर केएल राहुल इस शॉट को खेलकर सामने खड़े वेंडर डूसन को गलती से अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर केएल राहुल की बड़ी विकेट गिरी। 55 रन बनाकर कप्तान केएल राहुल आउट हो गए। मंगाला की गेंद पर वेंडर डूसन को अपनी कैच देकर। उनके बाद ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी की, वो भी तूफानी बल्लेबाजी कर अपने अर्धशतक तक पहुंच गए थे और इनकी नजरें थी अब सबसे बेहतरीन शतक के ऊपर, लेकिन वो भी शतक लगाने की चाह में आगे आकर इस गेंद को शमशी की छक्के की ओर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। शॉट तो खेला ऋषभ पंत ने, लेकिन डाइव मारकर मार्करम ने उनकी खतरनाक कैच पकड़ी और यहीं पर बड़ा काटा भारतीय टीम का निकाला ऋषभ पंत के रूप में, जो 85 रन बनाकर शामी की गेंद पर मार्करम को अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद ये आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी फ्लॉप होकर रह गए। 211 रन पर खेल रहे थे श्रेयस अय्यर, तभी शमशी की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू की अपील की। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया और श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। 11 रन पर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए।
वेंकटेश अय्यर भी फिलिप वायु की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। पीछे से जा रही थी गेंद, पीछे से स्टंपिंग किया क्विंटन डिकॉक ने और वेंकटेश अय्यर भी 22 रन बनाकर फिलिप वायु की गेंद पर डिकॉक को विकेट कीपर के हाथों आउट हुए। उनके बाद अश्विन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे मैदान पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। 200 से मुकाबले में ठाकुर ने 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली 38 गेंदों में, तो उनके साथ अश्विन ने 25 रनों की पारी खेली 24 गेंदों में। ऐसे में यहीं पर भारतीय टीम की पहली इनिंग का अंत हुआ। भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में 287 रन लगा दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, पहले टॉस जीतकर राहुल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और